पर। मौजूद सामाइन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक इस्लामी और आज़ाद रियासत जिसका तस्वुर शायर मशीर डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। आज हम अपने प्रोग्राम में तस्वुर पाकिस्तान की 76 साल हकीकी जिंदगी की अमीर तस्वीर देखेंगे और इकबाल के देखे गए ख्वाब आज़ादी से नवाजा करेंगे। इसी के साथ आज हम अपने प्रोग्राम में बुलाने जा रहे हैं दो मरूफ मशहूर हस्तियों से। हमारे साथ हैं जनाब ख्वाब इकबाल पाकिस्तान साहब। आइए नाज़रीन हज़रात इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस टू सी यू। और इनके साथ हैं 76 साल गुजरने के बाद आज का मौजूदा बदहाल या शायद तबाहाल मुख्तसर अल्फाज में आज का पाकिस्तान। नाज़रीन हज़रात आइए मौजूदा पाकिस्तान को भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन हज़रात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इकबाल के ख्वाब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी तो जनाब ख्वाब इकबाल पाकिस्तान साहब, हमारे नाज़रीन के लिए आपका मुख्तसर सा तारुफ होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान। मैं लाखों मुसलमानों की उम्मीद की किरण हूँ। मैं उनकी अंधेरी जिंदगियों में रोशनी का चिराग हूँ। मैं हूँ इकबाल का ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जिसकी रब से ताबीर बाकी जाती है। मैं ख्वाब हूँ एक गुलशन बसाने का। मैं ख्वाब हूँ बरसगीर के बासियों को तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाने का। मैं ख्वाब हूँ यहाँ की बेटियों को फातिमा, खोला और समिया की तरह पाक दामन बनाने का। मैं उम्मत मुस्लिमा का ख्वाब हूँ। जी हाँ, मैं एक ऐसी मुस्लिम रियासत की तश्कील हूँ जहाँ फिक्र भी मोहम्मद की है, जहाँ सोच भी मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ नजरिया भी मोहम्मद का है, जहाँ मुकाम भी मोहम्मद का है और उम्मत भी मोहम्मद की है। मैं उम्मत मुस्लिमा का ख्वाब हूँ। जी हाँ, मैं एक ऐसी मुस्लिम रियासत की तश्कील हूँ जो खुदा और उसके रसूल की बालादस्ती को तस्लीम करती है, जिसके लिए तारीख में लिखा जाएगा कि ये सारी काविशें थी दीन की, ईमान की खातिर, हजारों कलफ्तें थी एक पाकिस्तान की खातिर। ये मकसद था यहाँ इस्लाम का फरमान हो जारी, मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में कुरान हो जाए। मैं दीन की खातिर, ईमान की खातिर एक अलग बसाया गया मुल्क हूँ। मैं इकबाल का ख्वाब हूँ, मैं पाकिस्तान। माशाल्लाह जी, बहुत खूब। अब अपने प्रोग्राम को मजीद बढ़ाते हुए मौजूदा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, उनसे उनका तारुफ जानते हैं। मैं सब्र पाकिस्तान की 76 साल की जिंदगी के अमृत तस्वीर। मैं इकबाल के ख्वाब की होगी ताबीर हूँ। मैं अनगिनत हसरतों के साए तले दबा हुआ बोली जो खुद को खुद उठाने से कासिर है। मैं आज का पाकिस्तान, मैं अपना क्या तारुफ करवाऊं? क्या मेरा तारुफ करवाने के लिए मेरी हालत, मेरी मुश्किल, मेरी तबाह हालत काफी नहीं? ऐसा मुल्क अपना क्या तारुफ करवाए जिसका माजी तदबीनात हाल बदहाल और मुस्तकबिल अंधेर हो? मैं खुद का जायजा लेता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैं वो पाकिस्तान नहीं जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा। मैं वो रियासत नहीं जो
कायद की ताबीर था। मैं एक बर्बाद तबाह हाल मुल्क हूँ। मैं ऐसा मुल्क हूँ जो अमली तौर पर दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बदअमनी की आमाजगाह है, जहाँ लाकानूनियत का अंधा राज है, पस्ती इंतहा को छूती, कौमी रुपए की कदर, मजहबी लसानी, दीनी तकरीबकारी की खुली छूट है। मैं एक बर्बाद तबाह हाल मुल्क, मैं एक कमजोर मुल्क हूँ। मैं आज का पाकिस्तान हूँ, आज का पाकिस्तान। ओहो, आप ना उम्मीद ना हो, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। अब बात करेंगे कि इकबाल का ख्वाब दर हकीकत था क्या? कैसी रियासत की तकमील और ताबीर चाहते थे वो? इसका जवाब मालूम करते हैं जनाब ख्वाब इकबाल पाकिस्तान साहब। जिस में इकबाल एक ऐसी रियासत की तश्कील चाहते थे जो दुनिया के नक्शे पर एक और तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया या ईरान की तरह का नया मुल्क नहीं, बल्कि रियासत मदीना की तरह एक फलाही रियासत हो, जहाँ के हुक्मरान अल्लाह को जवाब दे, जहाँ के कानून जो कि कानून फितरत है इस मुल्क का महफूज हो, जो कि तमाम इंसानों को बराबरी का मौका दे रहा है, बंदों की गुलामी से निकाल कर इंसाफ के साथ साथ एक अल्लाह की बंदगी में डालना, यही इकबाल का ख्वाब था। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब मौजूदा पाकिस्तान से जानते हैं कि क्या आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? और अगर इनका ख्वाब आज का पाकिस्तान होता तो वाकई इकबाल इसके लिए कोशा होते? जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तको पर दिखता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछकर दिखता हो, जिस देश में माओ बहनों को अज्ञान उठाकर ले जाए, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके लगते हों, जिस देश के मस्जिद मंदिर में हर रोज धमाके होते हैं, जिस देश के जान के रखवाले खुद जानने ले मासूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हैं आहें न सुने मजलूमों की, जिस देश के गलियों कोचों में हर सिंफ फहाशी फैली हो, जिस देश के बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादालू इंसान बातों से टाले जाते हों, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में आटे पानी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, इस देश के रहने वालों पर हथियार उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक लीडर को सूली पर चढ़ाना वाजिब है, सूली पर चढ़ाना वाजिब है। फिरका वाजिब के जिनको इकबाल ने हंगामा माशरत की वजह करार दिया, आज यही जिन बोतल से बाहर निकल आया है। देखिए, माजरत चाहता हूँ दखल अंदाजी के लिए, लेकिन ये जिन में कुछ नहीं है, ये आपका सिर्फ वहम है। जिस माशरे में इतनी इत्तेफाक होता है वहाँ कुछ लोग नफरत का बायस भी बनते हैं। सर आप मुझे उनकी बात कंप्लीट करने दें, आपको भी मौका दिया जाएगा। सर आप अपनी बात जारी रखें। आज मेरी जमीन तशद्दुद के नतीजे में बहने वाले खून से सुख हो रही है। अगर आज इकबाल होते तो उनकी आंख खून के आंसू रो रही, क्योंकि उन्होंने कहा था सर में जज हमदर्दी इंसान कोई सोता ना। इकबाल की शायरी का एक खास हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। इकबाल ने नौजवानों को शहीद कहा है। ख्वाब इकबाल हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इकबाल के शहीद या उनके नौजवान उनके ख्वाब के मुताबिक कैसे हैं। मेरे मोहसिन इकबाल ने कहा था कि खिर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मेरे नौजवान मेरा कीमती
असासा है। मेरे नौजवान बल्कि मेरे तमाम नौजवान मदरसों में तालीम याफ्ता हैं, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में मुहतात हैं। वो आज के दौर में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हैं और मेरे लिए मुमकिनात पैदा करते हैं। मेरे नौजवान हमेशा कुछ नया करते रहते हैं, लिखते हैं, फनून में महारत रखते हैं। मेरे नौजवान अपने तजुर्बात के इजहार के लिए अदबी महफिलों में शिरकत करते हैं और अपने तजुर्बात का इजहार करते हैं। मेरे नौजवान हमेशा अपने शुगफ की तलाश में रहते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत खूब। वाकई आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको बहिम्मत और जिम्मेदार जमानत का साथ मिला। नाज़रीन, अल्लाह तक मौजूदा पाकिस्तान के से आज के नौजवानों की सूरत हाल जानते हैं। मेरी कुल आबादी में से 70% आबादी नौजवानों पर मुश्किल है। लेकिन जब मैं अपने मुआशरे पर नजर डालता हूँ तो मेरे नौजवान गुनाह व मसाइल का शिकार हैं। वो नौजवान जिनमें आगे बढ़ने की लगन और मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ खड़ा करने की सलाहियत है, लेकिन उनको मौका नसर नहीं। और दीगर नौजवानों का क्या जिक्र करूं, इनका तहजीबो नफ्स से ना आशना, मालियत परस्त, हवस के पुजारी, मगरबी मौलूबात से मजीदों मुतासरीन हैं। मखौल इकबाल वो मोजिज थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खुमार हुए तारीखे कुरान होकर। वाकई मेरे नौजवान इकबाल के तसव्वुर खोदी नजरियातों और इनकलाब से दूर है, हलाल और हराम की तमीज से आती वाकई आपकी हालत तो काबिल रहम है। नौजवान तो कीमती असासा होते हैं, लेकिन आपके नौजवान तो मकसद से हट चुके हैं। इकबाल के ख्वाब हम आपकी, हमारे नाज़रीन और हम आपकी सियासी और मुआशी सूरत हाल जानना चाहेंगे कि आपकी सियासी और मुआशी सूरत हाल कैसी है। मेरी सियासी और मुआशी सूरत हाल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरी सियासत में लोग अपनी हुक्मरानी को अच्छी तरह से संभालते हैं, अपनी आवाम का खास ख्याल रखते हैं, अपनी आवाम की हर जरूरत को पूरा करते हैं। मेरी आवाम भी बहुत अच्छी है और मेरी मुआशी सूरत हाल भी बहुत अच्छी है। मेरा मुआशरा एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुआशरा है। मेरे मुआशरे में लोग आपस में प्यार, मोहब्बत और इखलाक के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। मेरे मुआशरे में लोग खुद को एक काबिल शख्सियत बनाना चाहते हैं। मेरा मुआशरा अपने मुआशरे में नफरत को नहीं फैलने देता। मेरा मुआशरा एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुआशरा है। माशाल्लाह जी। मौजूदा मकसद में हमारा सवाल आपसे भी यही है कि आपकी सियासी, दीनी और मुआशी सूरत हाल कैसी है। आज मेरे लोगों ने एक ऐसी डिगर को अपना लिया है जिसकी वजह से हम अपने मकसद से दूर हो गए। हमने दीनों सियासत को जुदा कर दिया है। मजहब और सियासत को एक दूसरे के लिए हराम करार दे दिया। और बाज़ मजहबी रहनुमाओं ने रस्म शरीयत अदा करने की बजाय कौम की महार चावलों और भेड़ों के हाथ में इस्तेमाल की। और जिन्होंने इस्लामी क़यादत संभाली, इन्होंने पैसों के एवज दीन फरोग करना शुरू कर दिया। तो क्या किसी ने खूब कहा है, जलाले बादशाही हो के जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। नाज़रीन हज़रात, मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत खौफनाक है। अब इनसे इनकी मुआशी सूरत हाल के बारे में जानते हैं। मुआशी तौर पर जो मेरा हाल है बहुत दर्दनाक है। पाकिस्तान के दस्तूर में ये लिखा है कि यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, लेकिन पाकिस्तान में शरअ सूद मेरे करीबी मुल्क में 22% ज्यादा होगी, जो सरासर खुदा और इसके रसूल के साथ जाते हैं। आप मुझे कहें या खुदा और उसके रसूल के साथ जंग जीती जा सकती है, आप फैसला करके बताएं। पाकिस्तान का 2022 से 2023 का टोटल वर्ष 75 सोरा
अरब है और जिसमें से 40% यानी 33 अरब सूद की मंजिलें हमने लेना और 20 अरब दिफा पर खर्च करना। अब आप मुझे बताएं, जिस घर की टोटल कमाई 100 रुपए हो और उसमें से 40 रुपए सूद वाले को और 20 रुपए चौकीदार वाले को दे दिए जाए, पीछे 40 रुपए से घर कैसे चलाया जाए? बस यही मेरा हाल है। नाज़रीन हज़रात, ये थी मौजूदा पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल जो बहुत दर्दनाक है। अब इकबाल के ख्वाब से उनकी आवाम के बारे में जानते हैं कि इकबाल के ख्वाब के मुताबिक उनकी आवाम कैसी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अवाम मेरा कीमती असासा है। मेरी अवाम खुददार, हौसलामंद, मेहनत कश और पुरउम्मीद है। मेरी अवाम एक तरक्की याफ्ता अवाम है। मेरी अवाम अपने मुल्क की जिस तरह भी मदद कर सकती है वो अपने मुल्क की मदद करने में खुशहाल है। मेरी अवाम आज के दौर में आपस में प्यार, मोहब्बत और इखलाक के साथ रह रही है। माशाल्लाह जी। मौजूदा पाकिस्तान से भी हमारा यही सवाल है कि उनकी आवाम कैसी है। मैं अपनी आवाम के बारे में बताऊं, वो आवाम जो हर चीज से याद करे, वो आवाम जो चंद पैसे कमाने के लिए लोगों की जिंदगी से चले। मौजूदा पाकिस्तान आपकी आवाम की हालत तो बहुत बुरी है। आप क्या हमें आपकी आवाम की बर्बादी की वजह बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि आपकी आवाम की बर्बादी की वजह क्या है? आज पाकिस्तानी अवाम का जो हाल है ना, ये मक्का फाते अमल है। सब अपने किए की सजा भुगते हैं, यहाँ सब तरफ है। अगर आप अपने टायर में नई ट्यूब लगवाएं और उसे पंखे वाले के पास ले जाए, सर पर ना खड़े रहे, आगे पीछे हो जाए, तो यकीन माने वो आपकी नई ट्यूब में से भी 2-4 पंचे जरूर निकाल लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएं, लाजमी है तो वो 19-20 के डंडे लाजमी मांगेगा। ये मेरे हुक्मरान है ना, ये मेरी अवाम पर अल्लाह का अज़ाब है। क्योंकि अवाम करता है, इसीलिए हुक्मरान भी करते हैं। जाली दवाइयाँ तो अवाम बेचती है, दूध में पानी तो अवाम लाती है, वज़ीर आज़म नहीं लाता। जाली जमीनें अवाम बेचती है, जाली बिलों के साथ अवाम डालती है, सदर पाकिस्तान नहीं डालता। अल्लाह मेरी अवाम पर और मेरे लोगों पर अपना रहम फरमा। मेरे परवरदिगार, कब्रों में से हड्डियां निकाल कर बेच देते हैं। सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म रात को कब्र खोद के उसमें से हड्डियां नहीं निकालती। ये सब मेरी अवाम करती है, मेरे लोग करते हैं। मुझे तय ये कौन करता है? अवाम करती है, लोग करते हैं। यहाँ तक कि मेरे मुल्क में अंडे तक जाली बेचे जाते हैं। मेरे लीडर्स गधा या कुत्ता ज़िबा करके नहीं खाते। चूहे के समोसे मेरे मुल्क में बिकते। मुझे तय ये कौन करता है? मेरी अवाम करती है, मेरे लोग करते हैं। पेट्रोल रोज बरोज महंगा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अवाम करप्शन करती है। नौकरियां देनी हो मुंसलिक देकर, जुबान देकर, खूबसूरती देकर देते हैं। और त्योहार दुनिया भर में हर चीज सस्ती कर दी जाती है। और यहाँ ईद हो, शबरात हो, रमजान हो, मुहर्रम पर जरूरी अशिया या फिर गायब कर दी जाती है या फिर महंगी कर दी जाती है। अब ये मुझे पता है वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान नहीं करता, कौन करते हैं? अवाम करती है। यकीन माने अल्लाह का और उसके रसूल का एहसान है आप पर कि मेरी कौम अल्लाह के
अजाब से बची हूँ। मेरी अवाम हर गुनाह करती है, मेरे मुआशरे में हर गुनाह पाया जाता है। इंसान तराशी, शुगर खोरी, लड़ाई झगड़ा, फसाद, बेईमानी, ये सब मेरे मुआशरे में पाई जाती है। नाज़रीन हज़रात, ये थी मौजूदा पाकिस्तान की आवाम की हालत। अब इकबाल के ख्वाब से जानते हैं कि क्या वो अपनी हालत पे खुश है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो सब कम है। मैं अपनी हालत से खुश हूँ और मेरे लोग भी एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। मौजूदा पाकिस्तान, क्या आप अपनी हालत पे मुतमईन हैं? मेरी हालत देख मैं कैसे मुतमईन हो सकता हूँ? मुझे तो गुलाम बना डाला। मुझे बताएं, क्या मैं कोई गुलाम हूँ? क्यों अपना दीन छोड़कर दूसरों की गुलामी करूं? वो गुलामी जिससे निकल के इकबाल ने ख्वाब देखा। अफसोस, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मगर मुझे चलाने का रिमोट और किसी के हाथ में है। पाकिस्तान को हुकूमत करने के लिए बनाई गई, ना कि इस पर हुकूमत करने के लिए। इकबाल ने जिस पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, वो रात की तारीखों में गुम हो गया है। अब मुझे इकबाल जैसे रहनुमा की जरूरत है, जो मुझे रात की तारीखों से निकाल कर एक दिन की रोशनी में ले जाए। सर, क्या आप ठीक है? सर, नाज़रीन हज़रात, नाज़रीन हज़रात, मौजूदा पाकिस्तान की हालत बहुत नासाज है। मौजूदा पाकिस्तान, क्या आप मजीद प्रोग्राम जारी रखने की सख्त महसूस कर रहे हैं? क्या आप मजीद अपनी आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं क्या, मेरे अल्फाज क्या, मेरी जात क्या, मेरी हैसियत क्या? मुझ जैसे मजलूमों की कौन सुनता? गिरी हुई चट्टानों को कौन उठाता है? बिखरी रेत को कौन समेटता है? टूटे हुए ख्वाबों की कच्चियां कौन उठाता है? मुझे बताएं, कोई भी नहीं उठाता। मैं एक बर्बाद, तबाहाल, कमजोर मुल्क हूँ। मैं जिंदगी को अपने सामने मधुम होता देखता पाकिस्तानी, पर मैं हमेशा ऐसा नहीं, वक्त हमेशा ऐसा नहीं था। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बनाया गया एक अजीम मुल्क, एक रियासत था, एक पाकी तवे, पर मैं वक्त के हाथों बर्बाद हो रहा हूँ। बेकदरी की वजह से तबाह हो रहा हूँ। मैं रहमत को उस्ता देख रहा हूँ। मेरी आंखें अपने साथ होने वाले सामों पर अश्क, मेरा तन बन लहू, मैं एक बर्बाद तबाह हूँ। नाज़रीन हज़रात, मौजूदा पाकिस्तान की हालत आपके सामने है और ये उससे भी बुरी है जितनी नजर आ रही है। ये बात तो तय है कि मुसलमान कौम गफलत की नींद सो रही है। खुदगर्जी, मफाद परस्ती में अपने झंडे हर तरफ गाड़ रखे हैं। मिसाइल बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। आज क्यों पाकिस्तानियों को पाकिस्तान अपने लिए कब्रिस्तान नजर आता है? आज क्यों हम प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए की तरक्की के लिए इकदाम नहीं कर रहे, उसे उसके पांव पर खड़े होने का सहारा नहीं दे रहे? क्या हम अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे वतन को गिरता मरता खत्म होता नहीं देख रहे? क्या हम अपने प्यारे वतन के जनाजे उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं? उम्मीद है कि आप सब अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा रहें, क्योंकि इकबाल ने कहा था
की। अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको और हमारे प्यारे वतन को अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला